स्टेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर फिर से आज धरना दिया जा रहा है। अब ये धरना देने वाले वो लोग नहीं जिनकी दुकानें बंद होंगी, ये वो लोग हैं जो दुकानों में काम कर रहे हैं, जो वहाँ पर अपने 2 वक्त की रोज़ी रोटी के लिए बैठे थे और कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि हमारा काम जो है वो सुरक्षित है, हमारा काम सही है, हमारी रोटी जो है वो छीनी नहीं जाएगी। पर इस समय आप सामने देखिए, हमें बेरोज़गार मत करो, हमारी रोटी मत छीनो, इस तरह के बैनर लिए सरकार के सहयोगी हैं, हम भी कर्मयोगी हैं, इस तरह के नारे लिए के साथ साथ में एलडी साहब से यही गुजार, हमारी रोटी ना छीनी सरकार। तो मतलब इस तरह की स्लोगन्स लेकर आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार बात कर रहे हैं। इनमें से अगर आप देखेंगे तो आपको बुजुर्ग भी नजर आएंगे, कुछ वो लोग भी नजर आएंगे जो ढंग से चल नहीं पाते, कुछ वो लोग भी नजर आएंगे जो सरकार जो जॉब नहीं दे पाती वहाँ पर भी नौकरियाँ जो हैं इनको मिल जाती है। अब इनसे वो जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एक दुकान भी बंद हो जाए तो इनके लिए कितनी परेशानी जो है वो हो जाएगी। अगर कोई भी दुकान बंद हो जाती है तो किस तरह की समस्या आप लोगों के पास आ जाएगी? नमस्कार जी, मैं आपका धन्यवाद हूँ आपके चैनल का। तो आप भी आए जहाँ पे हम सारे जो हैं, मेरा नाम सोमदत्त है, मैं वाइन शॉप पे सेलमैन हूँ, ये मेरे भाई सारे वाइन शॉप पे सेल्समैन ही हैं सारे। तो ये अगर ये सिस्टम चेंज हो जाता है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं, हम जहाँ पे हैं, इसी हमारी रोजी रोटी इसी से चल रही है, मालिकों का भी यहीं से चल रहा है सिलसिला और हमारा भी। तो हमारी कमिश्नर साहब से यही विनती है कि वो जो ड्राफ्ट पॉलिसी इन्होंने निकाली है उसको वापस लिया जाए, जैसे ये सिस्टम चल रहा था पहले वैसे ही चलाया जाए। और अगर इनको लगता है कि और दुकानें खोलनी हैं तो ये खोल सकते हैं। तो हम तो भी जो अगर इन्होंने जो कर दिया, टेंडरिंग कर दी, तो हम बाहर से लोग आएंगे, हम लोग बेकार हो जाएंगे। मैं अभी एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि आप सभी ने, मोस्टली लोगों ने ब्लैक कलर की रिबन जो है वो लगाए हैं। ब्लैक कलर की रिबन लगाने का मेन मकसद क्या है? मैडम देखिए, आपने जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं तो हमारे लिए तो फिर कानून ही काला हो गया, सब हमारे लिए सब कुछ बंद है, फिर हम कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? कहाँ किसको कहेंगे? हमने बड़ी अच्छे तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जताया था। हमारे जितेंद्र सिंह जी जहाँ के MP हैं, उनको हमें सेंटर में जाके उन्होंने PMO का पद संभाला हुआ है। तो हमने जब वो बिलावर गए थे तो कम से कम पहली बार हम लोग ही लेके गए थे उन लोगों को, उनको बिलावर का पता नहीं था। तो आज हमारे साथ ये ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, क्या उनको नहीं पता है? जितने लोग हैं बिलावर से हैं, डोडा से हैं। सवाल मेरा आपसे भी वही रहेगा कि अगर दुकान बंद हो जाती है, कितना नुकसान आपको और आपके परिवार को हो जाएगा? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो रोड पे इस टाइम हम कहाँ इसके बाद हम क्या कर कर सकते पाएंगे? हैं? हमें छोटे 25-30 साल हो 30 हो गए हमें काम करते। कहाँ जाएंगे हम? कोई रखेगा भी नहीं हम प्राइवेट सेक्टर में। नाम है 20 साल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शख्स जो देखिए ढंग से शायद चल भी नहीं सकता है, वो भी आज प्रोटेस्ट करने यहाँ पर आया हुआ है। आप उनसे भी बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितनी ज़्यादा परेशानी जो है वो आपके लिए हो जाएगी। सर, कितनी ज़्यादा परेशानी जो है अगर हो जाएगी अगर सेल्समैन की जॉब चली जाए तो सेलमैनों की अगर रोजगार छिन जाता है तो उनको अपना फैमिली चलाना, रोजगार अपना रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। परेशानियाँ घर वालों के लिए कितनी पड़ेंगी? ये तो आपके लिए है कि घर में परेशानियाँ हो जाएंगी, पर अगर इस तरह से रहा घर में परेशानियाँ बढ़ जाएंगी क्या? हाँ, वो तो है, परेशानियाँ तो बढ़ेंगी, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो वो खाएंगे क्या? इसलिए परेशानी तो अपने लिए तो है ही, लेकिन घर वालों के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हमें तो सब कुछ हमसे छिन जाएगा। क्योंकि इस उम्र में हमें नौकरी भी कौन देगा, या कौन हमारी कोई और रोजगार भी तो नहीं है। कम से कम 30 साल से ये काम कर रहे हैं, तो और कोई हमें ट्रेड का कोई। अब 30 साल से लगातार इसी मतलब यही काम कर रहे हैं जी।
30 साल से लगातार यही काम हो रहा है और 30 साल से लगातार इस काम से जुड़े हुए हैं। यही काम की अब समझ है। अगर यही काम की समझ है तो क्या हम किसी और काम में जा सकते हैं? और अगर हम किसी और काम के लिए अब अपना पद आगे भी बढ़ाते हैं, आगे हम ये सोचते हैं कि चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब कहीं जॉब नहीं मिलेगी। देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो शायद ढंग से चल भी ना पाएँ, पर फिर भी आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं, शामिल हो रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमारी परेशानियाँ सुनेगा समझेगा कौन, कि आखिरकार हम किस और अपना पग बढ़ाएं, क्योंकि पग बढ़ाने के लिए कोई जगह नहीं है। बेरोज़गारी का स्तर तो वैसे भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा जॉब्स देंगे, पर जॉब्स ली नहीं बल्कि छीनी ज़रूर जा रही हैं। कहीं ये जो आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है इस